हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.6 के सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के 8th तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5th दिया है 7x माइनस 2y अपान x इंटू वाई इज इक्वल टू 5 तथा 8x प्लस 7y अपान x इंटू वाई इक्वल टू 15 ये दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को समीकरण रैखिक युग्म बना करके हल करना है। तो हम लोगों को स्टूडेंट्स से पता है, आपको थोड़ा सा हम बता दें कि अगर मान लीजिए आपके पास 2/3 है और 4/3 है, तो आप ये सिंपली इसका जब जोड़ करते थे तो देखते थे हर बराबर है तो किसी एक को लिख लेते थे, उसके ऊपर का ऊपर जोड़ लेते थे, इस तरह से हो जाता था 4 2 6/3। तो यानी स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी इतना बटे इतना और इतना बटे इतना लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इतना है तो हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना बटे इतना धन इतना बटे इतना, माइनस है तो इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 7x माइनस 2y बटा x इंटू वाई है तो हम लोग 7x बटा इतना फिर 2y इतना लिख सकते हैं। ऐसे इसमें 8x बटा इतना और 7x बटा इतना लिख सकते हैं। उसके बाद तब हम लोग इसको मानेंगे। तो आपको पता है कि हम लोग ऐसा भिन्न के जोड़ घटाने में करते थे, तो वैसे ही स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको इसको यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 7x x इंटू वाई माइनस 2y x इंटू वाई इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट x से x गया, y से y गया, यहाँ क्या बचा 7/y, यहाँ 2/x बराबर 5। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 8x बटा x इंटू वाई प्लस 7y बटा x इंटू वाई अब बराबर 15। फिर यहाँ x से x गया, y से y, तो ये हो गया 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया अभी हम लोगों का सिंपली ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन पोर्शन है उसको a और जो कॉमन पोर्शन दूसरे में वो b मानना है। तो 1/y को a मान लिया जाए, 1/x को b मान लिया जाए। वैसे यहाँ भी वही हाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। तब समीकरण 1 व 2, तब समीकरण 1 व 2 से तो 1/y ये है तो यानी 7a माइनस है तो माइनस, 1/x b है तो 2b अब बराबर 5। ये समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या 8a प्लस 7b बराबर 15। ये समीकरण नंबर 4। कैसे 1/y बराबर a है और 1/x बराबर b है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हम लोग को ये देखने में ये है कि कोई एक समीकरण युग्म क्या होना चाहिए कि गुणांक बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तब तक हम लोग क्या कर पाएंगे, विलोपन विधि नहीं लगा पाएंगे। चाहे अगर हम लोग को बीजगुणन विधि लगाना है तो सबको बाएं तरफ रखना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो हम लोग को किसी एक को x से a में बदलना, a या b में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, अगर इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करें, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 2 है, यहाँ यानी इसका मतलब ये है इसमें 2 का गुणा करा दें और इसमें 7 का, तो b का मान बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 2 सते 14। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कराने पर तो गुणा कराया जाएगा उसमें किसका 7 का, 7 सते 49, क्योंकि 7 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी, और 7 दूना 14b और 7 पचे 35। ये होगा समीकरण नंबर 5। अब इसमें गुणा होगा तो 8, 2 का गुणा 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 15 का इसमें कितना, 2 का 15 दूना 30। ये समीकरण नंबर 6। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये माइनस में है एक प्लस में, तो एक कट जाएगा जोड़ा जाएगा तो अभी 9 और 6 15, 5 1 6
65 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 65, तो a बराबर 65 बटा 65 यानी 1, ये आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसका मान समीकरण 3 या 4 या 5 या 6 किसी में रख सकते हैं, तो अब समीकरण 3 में रखेंगे। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखा जाएगा तो एक जगह पे 1, तो 7 इंटू 1 2b बराबर 5, तो माइनस 2b, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस 2b, तो b बराबर -2 बटा -2, तो कट के कितना हो गया 1, तो b का मान आ गया कितना 1। अभी तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, a और b निकाला, हमारा आंसर तो a और b नहीं है क्योंकि हमारा आंसर क्या है x और y है। देयरफॉर हम लोगों ने क्या माना 1/y बराबर b, तो व्युत्क्रम लेने पर, तो जब व्युत्क्रम लिया जाएगा तो y बराबर 1/a, तो a का मान कितना 1, तो a बटा यानी y का मान कितना आ गया a। तथा इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं 1/x और क्या माना गया b, तो 1 व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम किया उल्टा किया जाएगा तो x और 1/b, या b का भी मान कितना है 1, तो x और 1, अतः x भी 1 और y भी 1, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, ये आपको बहुत केयरफुली होकर के समझना है स्टूडेंट्स, कि आपको करना है यहाँ पे कि पहले इसको इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना काट देना, फिर इसको 1/y को a और 1/x को b, फिर रैखिक समीकरण बनाए, किसी एक के गुणांक को बराबर कर लेना, a और b निकल जाएगा, फिर उसको जहाँ माना गया है वहाँ ला के रख देना, व्युत्क्रम कर देना है, तो x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें दिया है 6x + 3y बराबर 6x इंटू वाई, इधर दिया है 2x + 4y बराबर 5x, ये ऐसे दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इससे करना क्या, हमको इधर अंक चाहिए, तो यानी x इंटू वाई, अगर x इंटू वाई से प्रत्येक में भाग दिया जाए, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पे कट जाएगा वो, तो हमको वो अंक मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 में x इंटू वाई से भाग करने पर या भाग देने पर, तो भाग किया जाएगा, तो यहाँ 6x, यहाँ x इंटू वाई प्लस 3y x इंटू वाई, और यहाँ 6x इंटू वाई बटे एक्स वाई। अब यहाँ देखो इसमें x कटेगा तो 6 बटा वाई, प्लस यहाँ y से y कटेगा तो 3 बटा x, और यहाँ x इंटू वाई से x इंटू वाई कट जाएगा क्यों 6, ये समीकरण नंबर 3। यहाँ भी यही करना है, तो 2x बटा x इंटू वाई, 4y x इंटू वाई, 5x इंटू वाई बटा x इंटू वाई, और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ x कटेगा, यहाँ y से y, तो यहाँ बच जाएगा 2 बटा वाई प्लस 4 बटा x अब बराबर 5, ये समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखो इसमें फिर हम लोगों का क्या हुआ, पहले प्रश्न की तरह हो गया। अब क्या करना, 1/y को x ये मान लिया जाए, 1/x को b, क्योंकि जो कॉमन होता है उसी को मानते हैं। तो अब माना जाएगा क्या, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो यहाँ पे 1/y ये है, तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 3, यहाँ 1/x क्या है b, तो 3b बराबर 6, समीकरण नंबर 5। यहाँ पे जब रखा जाएगा तो 2a प्लस 4b बराबर 5, ये समीकरण नंबर हो गया 6। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 1/y a है और 1/x b है। अब यहाँ पे देखें किसी के गुणांक बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट 6 है, यहाँ 2 है, अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया तो 2 3 6 है, ऐसे तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 6 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, तो जब गुणा कराया जाएगा यहाँ पे तो 3 दूना 6, फिर यहाँ 4 तिहाई 12b और 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। और समीकरण नंबर 5 को लाया जाए इसके साथ, 6a प्लस 3b बराबर 6, ये समीकरण नंबर कौन सा है 5। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस में तो माइनस माइनस, ये गया प्लस माइनस से 12 में से 3 जाए 9, 15 में से 6 जाए तो 9 6 15, तो b बराबर 9/9,
यानी 1। बी का मान आ गया 1। अब बी का मान क्या किया जाए, समीकरण 5 6 7 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण 5 में ही रखा जाए। तो बी का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो जब समीकरण 5 में रखा जाएगा तो 6a 3 गुणे 1 बराबर 6। तो 6a 6 माइनस 3 प्लस था इधर आ गया 3। तो a बराबर 3/6 यानी 1/2। a का मान कितना आ गया 1/2। अतः हमारा तो a और b आंसर नहीं, हमारा तो आंसर क्या है जो माना गया है। तो 1/y बराबर a है। तो व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो y बराबर 1/a, तो ये भी पलट जाएगा। तो a बराबर 1/2 तो कितना हो जाएगा 2, तथा 1/x बराबर b व्युत्क्रम ले आ जाएगा तो x बराबर 1/b हो जाएगा, यानी पलट जाएगा तो 1/1 यानी x बराबर 1। अतः x बराबर 1 y बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें क्या करना था स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझ लो। आपको यहाँ पे जो x इंटू वाई इसी का भाग करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, और जो कट जाएगा बचेगा उसमें से 1/y को a मान लिया गया, 1/x को b मान लिया। फिर समीकरण युग्म बना, फिर उसमें किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, तो इसके गुणांक को हमने बराबर किया 3 का गुणा करके, और फिर जो बना हो और इसके साथ हल करके a और b प्राप्त किया। a और b जब मिल गया तो यहाँ पे ला करके रख दिया गया, तो इस तरह से हमको x और y के मान प्राप्त हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले का 7वां प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग हमेशा इसको रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग का कोशिश यही होगा कि जो दोनों समीकरणों में प्लस से पहले या माइनस से पहले उसको a माना जाए और जो बाद में उसको b माना जाए। तो यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट किया जाता है। x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई है। इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस वाई को a मान लिया जाए और x माइनस वाई को b मान लिया जाए, क्योंकि पूरे टर्म को जब माना जाएगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। तब समीकरण 1 व 2 से, तो अब यहाँ 10 है तो 10 और 1/x कितना हो गया a, ऐसे ये 2 और 1/y x माइनस वाई क्या है b, तो यानी b अब बराबर कितना है 4। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर इसको लिखा जाएगा तो 15a, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 5b अब -2 है तो 2 है समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों को क्या करना है, किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। तो बराबर कैसे हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 है तो यहाँ क्या है 15 है। तो अगर इसमें 3 का गुणा कराए 10 या 30 और इसमें 2 का गुणा कराए तो 15 दूना 30। इसका मतलब ये है कि समीकरण 3 में 3 का गुणा, समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कराने पर, तो गुणा कराया जाएगा तो 10 तियां 30, 3 का गुणा तो 2 तियां 6, अब 3 का गुणा है तो 4 तियां 12। इस समीकरण नंबर 1 2 3 4 तो ये हो गया 5। ठीक है, फिर ऐसे ही 15 दूना 30, अब इसमें 2 का गुणा 5 दूना 10 b, फिर यहाँ 2 का गुणा करना है तो 2 दूना 4, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ देखो इसमें प्लस है तो माइनस, तो प्लस ये प्लस, ये गया 10 6 16b और 12 4 16, तो b बराबर 16/16 यानी 1 निकल के आया। अब b का मान क्या किया जाए, समीकरण 3 में रखा जाए। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखा जाएगा तो 10a, b के जगह पे 1 है तो 2 गुणे 1 और बराबर 4, ये तो है समीकरण 3। तो 10a प्लस ये प्लस 2 इधर आ गया तो -2, तो ये हो गया 2, तो a बराबर 2/10 यानी 1/5, 5 दूना 10, 1 2 1 2 2 5 10, ये आ गया। अब इसको क्या किया, जहाँ माना गया वहाँ चला जाए। देयरफॉर 1/ax प्लस वाई बराबर क्या है a है,
व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उलट पलट देने पर तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई ए 1/a, ए का मान कितना 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पलट के, तो एक्स प्लस 5 ए हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तथा 1/ax माइनस वाई बराबर क्या है b, यहाँ भी व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम किया जाए तो एक्स माइनस वाई बराबर 1/b या b का मान कितना 1, तो एक्स माइनस वाई बराबर b, ये हो गया समीकरण नंबर 8। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम लोग, तब एक्स और वाई प्राप्त होगा। तो अब क्या किया जाए, समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, अब इन दोनों को हल किया जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 5 ये 7 है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 है, ये 8 है। अब यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, अगर जोड़ दिया जाए तो एक प्लस एक माइनस खत्म, वाई वाई 2i और 5 1 6, तो एक्स व 6/2 यानी 3। अब x का मान समीकरण 7 में रख दिया जाए तो x का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो जब समीकरण 7 में रखा जाएगा तो x के जब कितना 3, तो 3 धन y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, y का मान आ गया 2, अतः x 3 और y बराबर 2, ये जा करके हम लोग का आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन हो जा रहा है स्टूडेंट, लेकिन आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही केयरफुली होकर इसको ए इसको बी, फिर रैखिक समीकरण बना लेना, फिर हल करके ए और बी निकाल लेना। ए और बी निकालने के बाद यहाँ पे रख देना जहाँ पे माना गया है, अब व्युत्क्रम कर लेना है, फिर इसमें समीकरण बन जाएगा 2, उन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई प्राप्त करेंगे, तब जा करके हमारा आंसर एक्स और वाई का प्राप्त हो जाए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान प्राप्त कर लेंगे एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले का 8वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3.6 का, जिसमें दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दिया 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई माइनस 1/4, ऐसे आपका दिया हुआ है। तो हम लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख रहे हो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, यानी इसको a मान लिया जाए 1/, इतने को 1/, इतने को b मान लिया जाए, फिर इसके बाद इसको रैखिक समीकरण बना के हल किया जाए। तो हम लोग मानेंगे कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, तब समीकरण 1 और 2, तब समीकरण 1 व 2, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b बराबर 3/4, इस समीकरण हो जाएगा 3। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। अब समीकरण ये क्या होगा, तो एक देखो यहाँ 1/2 यानी a/2 प्लस माइनस है तो माइनस b/2 माइनस 1/8। अब यहाँ ध्यान रखो स्टूडेंट 1/2 कॉमन ले करके, यानी a माइनस बी 1/2 माइनस 1/8, तो 2 चौको 8, तो यह हो जाएगा a माइनस बी व माइनस 1/4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, क्योंकि ये काट दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 3 व 4 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 3 एंड 4, तो हम लोग का क्या है a प्लस बी बराबर 3/4, ये समीकरण नंबर 3 है, और a माइनस बी बराबर माइनस 1/4, ये समीकरण नंबर 4 है। यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट b प्लस में एक माइनस है तो जोड़ दिया जाए, ठीक गया, तो a और a कितना हो गया 2a, अब इधर हो गया 3/4, लेकिन ये प्लस हो गया 1/4, तो एलसीएम ले लिया जाए 4, तो 3 1 4, 2a, तो ये हो गया 1 कट जाएगा तो 2a, तो a बराबर 1/2, क्योंकि ये गुणा इधर आ गया तो भाग। अब इसका मान क्या किया जाए, समीकरण 3 में रखा जाए, तो a का मान समीकरण 3 में रखने को, जब 3 में रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे 1/2 प्लस b बराबर 3/4,
4, ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 3/4। अब b बराबर, तो 3/4, ये प्लस तो इधर आ गया तो माइनस, दोनों का एलसीएम 4, तो 3, 2 दूना 4 यानी 2, तो 3 में से 2 जाए 1/4, तो b का माना गया 1/4। अब हम लोग का a और b निकल गया। अब हम लोग को करना क्या है, जो माना गया a और b वहाँ पे चला जाए। देयरफॉर 1/3x + y बराबर ये माना गया है व्युत्क्रम करने पर। तो जब व्युत्क्रम किया जाएगा 3x + y बराबर 1/a, तो a का मान है 1/2, तो पलट के आएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 3x + y बराबर 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ऐसे ही 1/3x - y बराबर है b, इसका भी व्युत्क्रम किया जाए। तो जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो 3x - y बराबर 1/b, अब b का मान आया 1/4, तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पलट जाएगा ये भी। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब इन दो समीकरणों को हल करके x और y निकलेगा, तो समीकरण 5 व 6 से तो कितना हो गया 3x + y बराबर 2, समीकरण नंबर 5 है। 3x - y बराबर ये 4, ये समीकरण नंबर 6। यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट, ये -1 प्लस तो जोड़ दिया जाए, तो गया 3 3 6, 4 2 6, तो x और 6/6 यानी 1, x का मान। अब x का मान क्या किया जाए, समीकरण 5 या 6 में रख दिया जाए, तो x का मान समीकरण 5 में, तो 5 आपका है क्या 3 × 1 + y बराबर 2, तो y बराबर 2 × -3 यानी -1, अतः x बराबर 1, y बराबर -1। ये फाइनली हम लोग का आंसर हो जाए। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हम लोग को उसको हमेशा ये मानना जो दोनों में, ये देख रहे हो दोनों में है, और उसको भी मानना है जिसको जो दोनों में है, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ए और बी मान लिया, फिर रैखिक समीकरण बन गया, हल करके ए और बी निकाला गया, पुनः ला करके ए और बी के जो रखा गया इसका व्युत्क्रम कर लिया गया, फिर एक्स और वाई में ये क्या बन गया, दो समीकरण बन गया 5 और 6, फिर इनको हल करके एक्स और वाई हम लोगों ने कितना प्राप्त किया 1 और -1 प्राप्त कर लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.6 के पहले के क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट में हम लोग 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखेंगे।